हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ ऑप्शनल बाय श्रेयांश चतुर्वेदी। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम इस वीडियो में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने वाले हैं। बहुत सारे जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को हो गए हैं उसे क्लियर करने वाले हैं। हम जजमेंट से ही समझेंगे कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिर जजमेंट दिया क्या है और इसे कैसे गलत मिसकंसीव किया जा रहा है, इसे कैसे हम गलत समझ रहे हैं। हमें लग रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि अब कोई भी रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट मेरिटोरियस होके भी अनरिजर्व की सीट को क्लेम नहीं कर पाएगा। बट एक्चुअल पोजीशन ये नहीं है। हम केस को पढ़ के ही समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर बोला क्या है। ठीक है, बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू अबाउट आवर डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जो कि 90 डेज का कोर्स है, जिसके अंदर पेपर 1 एंड पेपर 2 हम दोनों कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट को पर डे क्वेश्चन मिलता है एंड विद इन 24 से 48 आवर्स मॉडल आंसर के साथ आपको चेक कॉपीज मिल जाती हैं, जिसकी फीस हमने बहुत ही ज्यादा मिनिमम रखी है, विच इज 3999 फॉर द मास बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट। सो आप भी जल्दी एनरोल होके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए ताकि आपको प्रीलिम्स के लिए ज्यादा टाइम मिल सके। फॉर द एनरोलमेंट पर्पज यू कैन डेफिनेटली कॉल ऑन दिस नंबर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ऑन माई ईमेल आईडी विच इज shreyanshi@gmail.com। यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल और अपनी एनरोलमेंट रिलेटेड क्वेरीज हमें यहाँ भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं मिसकंसेप्शन क्या आई है। मिसकंसेप्शन ये आई है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ये समझ रहे हैं, स्पेशली रिजर्व कैटेगरी के, कि अब वो मेरिटोरियस होके भी अनरिजर्व कैटेगरी की सीट को क्लेम नहीं कर पाएंगे। आम भाषा में समझें तो पहले कोई भी वैकेंसी जब निकलती है तो कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता है, पर अगर कोई स्टूडेंट जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से जो कि रिजर्व कैटेगरी से आता है और वो मार्क्स इतने स्कोर कर लेता है कि वो अनरिजर्व की सीट जो कट ऑफ है उसको भी क्वालिफाई कर लेता है, तो उसे एज अ अनरिजर्व ही ट्रीट किया जाता है। बेसिकली अगर एक्स कोई स्टूडेंट है और वो ओबीसी कैटेगरी से आता है और उसने जो मार्क्स स्कोर किए हैं वो इतने किए हैं कि वो जनरल की कट ऑफ क्लियर कर पा रहा है, तो उसे एज अ जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। जो उसे सीट अलॉट होगी वो एज अ जनरल ही होगी। ठीक है, ये मिसकंसेप्शन आया इस जजमेंट के बाद कि अब अनरिजर्व की जो रिजर्व के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने समझा कि अब हम मेरिट लाने के बावजूद भी अनरिजर्व की सीट को क्लेम नहीं कर पाएंगे। प्लीज इस मिसकंसेप्शन को यही क्लियर कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ऐसा कहीं नहीं बोला। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ आ रही है? कंफ्यूजन आ रही है दो बातों पे। पहला, जैसे मैंने बताया, जो कैंडिडेट्स हैं रिजर्व कैटेगरी के वो ये सोच रहे हैं कि अब वो अनरिजर्व की सीट को क्लेम ही नहीं कर पाएंगे, इवन आफ्टर बीइंग मेरिटोरियस। इवन इफ कि वो जनरल की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं आसानी से, तो भी नहीं कर पाएंगे। ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। दूसरा कंफ्यूजन कहाँ आ रही है? स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है जिसके अंदर अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसे किसी तरीके की रिलैक्सेशन मिली है, चाहे फीस की रिलैक्सेशन मिली हो, चाहे एज की रिलैक्सेशन मिली हो, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन कैटेगरी, जो कि रिजर्व कैटेगरी से, तो वो बाद में कट ऑफ के लिए अनरिजर्व की सीट को क्लेम नहीं कर पाएगा। ये भी कंफ्यूजन आ रही है स्टूडेंट्स में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारी वैकेंसीज को लेके परेशान भी हैं। इस डिस्कशन में हम जजमेंट से समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने आखिर क्या बोला है। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो केस है ये है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब रॉय का, जिसके अंदर एक ओबीसी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जो कि कांस्टेबल पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं और वो एज रिलैक्सेशन को भी क्लेम करते हैं। ठीक है, एज एन ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट, ठीक है, कैंडिडेट, पर वो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो जनरल से हाई चला जाता है और वो ओबीसी की जो कट ऑफ है उसे क्लियर नहीं कर पाते। तो वो ये बोलते हैं, उनका कंटेंशन ये होता है कि मुझे एज रिलैक्सेशन के लिए तो ओबीसी ट्रीट किया जाए, पर कट ऑफ के लिए मुझे एज अ जनरल की सीट दे दी जाए, मुझे कट ऑफ के लिए पर्पस के लिए जनरल की तरह ट्रीट किया जाए। ठीक है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनके फेवर में जजमेंट भी दे देते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट बोलती है कि ठीक है, एज रिलैक्सेशन के लिए आप ओबीसी की तरह ट्रीट किए जाएंगे और कट ऑफ के लिए आप जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किए जाएंगे और आपको एम्प्लॉयमेंट एज अ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट मिल जाएगी। ठीक है, अब ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया इन द सिविल अपील एंड जुरिस्डिक्शन, जो कि जिसका फैसला अभी 9 सितंबर को आया है।
ये आपके सामने जजमेंट की कॉपी है, ठीक है, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि एक्चुअली इशू सारा नोटिफिकेशन का है। एक्चुअली जो आपको ध्यान रखना है वो है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। चलिए समझते हैं कि कौन से पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। अगर हम, जैसे मैंने बताया, हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था, अपीलेंट जो थे उन्होंने पैरा 2 आप देख सकते हैं, इसके अंदर उन्होंने हाई कोर्ट के जजमेंट को सामने रखा अपनी कंटेंशन में कि हाई कोर्ट ने मुझे ये अलाउ कर दिया है कि मैं ओबीसी एज अ ओबीसी ट्रीट किया जाऊंगा फॉर द एज रिलैक्सेशन, पर मुझे कांस्टेबल की भर्ती के लिए मुझे अनरिजर्व की सीट मिलेगी, ठीक है। तो जो अपीलेंट है वो डायरेक्टली अपना हाई कोर्ट वाला जजमेंट सामने रखते हैं, ठीक है। इसके रिप्लाई में यूनियन ऑफ इंडिया क्या करती है, रिव्यू पिटिशन डालती है हाई कोर्ट में, जिसके अंदर वो कंटेंशन देती है एक नोटिफिकेशन का। जो देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट थी ये करा रही थी एसएसबी, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसकी रिक्रूटमेंट रूल्स को गवर्न होता है डीओपीटी से, जिसके अंदर एक नोटिफिकेशन थी जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी 17/1998 को, जिसके अंदर ये साफ क्लॉज लिखा गया था, जो कि आप फोर्थ पैरा सब इस पैरा के फोर्थ लाइन से भी पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है SC ST OBC candidates who have availed relaxation in age limit, experience qualification or number of chances in written examination would be deemed unavailable for consideration against the unreserved vacancies. तो इसमें साफ लिखा हुआ है, फोर्थ लाइन को से लेकर आप अनरिजर्व वैकेंसीज तक पढ़िए, जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है, जिसकी कंटेंशन यूनियन ऑफ इंडिया ने दी कि हमारी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ था कि अगर कोई कैंडिडेट जो कि रिजर्व कैटेगरी से आता है, वो या तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट में, या तो एज लिमिट में, या तो एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन क्लेम करता है, बाद में जाके वो अनरिजर्व की वैकेंसी को क्लेम नहीं करेगा, ठीक है। यही कंटेंशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी यूनियन ऑफ इंडिया ने दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला ये दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया, उन्होंने नोटिफिकेशन यूनियन ऑफ इंडिया जो सामने रखी, उसे एक्सेप्ट करते हुए ये बोला कि जो भी रिक्रूटमेंट होगी और जो भी रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो रिलैक्सेशन के बाद ओपन कंपटीशन जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ कर पाएगा, वो डिपेंड करता है हर केस के फैक्ट्स के ऊपर, ठीक है। फोर्थ लाइन से पढ़ते हैं हम, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था पैरा 32 के अंदर कि दैट इज टू से इन द इवेंट देयर इज नो एम्बार्गो इन द रिक्रूटमेंट रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, such reserve candidates who have scored higher than the last selected unreserved candidate shall be entitled to migrate and be recruited against the unreserved seats. However, if the embargo is imposed under the relevant recruitment rules, such reserved candidates shall not be permitted to migrate to general category seats. So basically आसान भाषा में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि आप हर एक केस को फैक्ट के बेसिस पे देखेंगे। अगर उस पर्टिकुलर वैकेंसी की एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, उस पर्टिकुलर वैकेंसी के रिक्रूटमेंट रूल्स में साफ लिखा हुआ है कि रिजर्व का जो स्टूडेंट है अगर रिलैक्सेशन क्लेम करने के बावजूद अनरिजर्व की सीट को क्लेम कर सकता है तो ही कर पाएगा, पर अगर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आप अगर रिलैक्सेशन ले रहे हैं एज अ रिजर्व स्टूडेंट, बाद में आप अनरिजर्व की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे, तो नहीं किया जाएगा। सो बेसिकली यहाँ हमारा मिसकंसेप्शन और सारी कंफ्यूजन क्लियर होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी जो बात है वो लाके एंड की है नोटिफिकेशन पे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अलग फैसला नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को अपहेल्ड किया है जो कि यूनियन ऑफ इंडिया ने सामने रखी थी 1998 के, जिसके अंदर ये साफ बोला गया था कि आपकी जो रिक्रूटमेंट रूल्स बोल रही है, जो आपका नोटिफिकेशन बोलेगा वैकेंसी का, आप उसी पर जाएंगे, आप उसी को समझेंगे, आप वैसे ही अप्लाई करेंगे। अगर आपका नोटिफिकेशन अलाउ कर रहा है रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को कि आप बाद में अपने सारे रिलैक्सेशन के बाद भी आप एक्सेप्टेड अलाउ किए जा सकते हैं अनरिजर्व की सीट को क्लेम करने से, तो ही आप कर पाएंगे। पर अगर आपकी नोटिफिकेशन प्रोहिबिट कर रही है कि आप या तो रिलैक्सेशन ले लीजिए या तो अनरिजर्व की सीट, तो आप एक ही ले पाएंगे, ठीक है। सो आपको बेसिकली सबसे ज्यादा ध्यान देना है नोटिफिकेशन पे, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गलती करते हैं, नोटिफिकेशन पूरी नहीं पढ़ते किसी भी वैकेंसी की, ठीक है। समझते हैं इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली अब इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, रीजन अब रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि अगर वो किसी रिलैक्सेशन को क्लेम करना चाहते हैं तो क्या बाद में वो अनरिजर्व की सीट को क्लेम कर पाएंगे,
ये उन्हें ध्यान में रखते ही अपनी रिलैक्सेशन को क्लेम करना होगा। ठीक है? सो आपकी कंफ्यूजन यहाँ क्लियर होती है कि आप सुप्रीम कोर्ट ने अपने कहीं पे भी जजमेंट मैंने आपके सामने रखा, कहीं नहीं बोला कि अब एससी, एसटी, ओबीसी जनरल कैटेगरी की सीट को क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये एक मिसकंसेप्शन हो गया था, ऐसा नहीं है। अब भी आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपका नोटिफिकेशन अलाउ कर रहा है तो। ठीक है? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन से हैं जो कि आपके रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। ठीक है? सो यू कैन डेफिनेटली एनरोल। आप हमें एनरोल जल्दी कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कीजिए डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। इन नंबर्स को यूज करके आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप जल्दी अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कंप्लीट करके अपने आप को प्रीलिम्स रेडी कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।